वेरी गुड मॉर्निंग। कल जो टेस्ट हुआ था मॉडल सेट 2 उसका मैंने रीजनिंग का सॉल्यूशन डाला था। आज हम मैथमेटिक्स का 26 से 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। और आई एम रियली सॉरी कि जो पहला वाला वीडियो था रीजनिंग का उसमें थोड़ा साउंड क्वालिटी पुअर है, दोबारा बनाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, तो इस पर मैनेज कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल उसको ध्यान में रखूंगा, ठीक है। सो आज हम करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से मैथ्स का, एंड देन वी विल गो टू टिल 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं गीता ने, अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जो भी सॉल्यूशन बनाऊंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा बट ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट वो बिल्डअप करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाने के लिए मैं छोटा छोटा ट्रिक बता दूं और आपको कोई फायदा नहीं करेगा, ठीक है। सो हम क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, कहीं पे भी आए, तो फिर से हम बना पाए, ठीक है। कह रहे गीता ने 9.5 प्रत्येक की दर से 80 संतरे खरीदे, ठीक है। इससे कितने संतरे खरीदे? 80। और एक संतरा कितने की दर से खरीदा? 9.5, ठीक है। तो 9.5 तो इसको गुना कर देंगे, ये हटेगा 10, तो ये हो जाएगा यानी 8 गुने 95, तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, हासिल 4, 8 9 72 और 4 76, यानी ये इतना रुपया लगा के गीता ने 80 संतरा खरीदे, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से 25%, मतलब ये 80 एप्पल ऑरेंज है, ठीक है। कितना है? 80 एप्पल 79 80। अब कह रहा है कि इस बस अब तो इसने खरीद के ला लिया, ये मार्केट से लिया, इतना पैसा लगाया और 80 संतरा खरीद लिया, ठीक है। अब इसको बेचना है। अब ये क्या किया कि जितना टोटल संतरा है उसका 25%, तो 80 का 25%, 80 का 25%, 25% का मतलब क्या होता है? एक चौथाई, यही होता है ना, यही हमने पढ़ा था परसेंटेज में भी। तो हम क्या करेंगे? 80 गुने 1/4, यानी कितना देगा? 20, यानी 20 संतरा। तो कह रहा है कि एक 25% संतरे वो कितने की दर से बेचा? 12 रुपए की दर से बेचा। तो 20 संतरा को 12 रुपए की दर से बेचा तो कितना पैसा कमा लेगा? 240 रुपया कमा लेगा, ठीक है। 760 लगाया था, 20 संतरा में ही कितना कमा लिया? 240, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष संतरों का एक तिहाई, तो 20 संतरा बेच दिया, यहाँ पे 80 था, तो अब संतरा कितना बच गया? 80 माइनस 20, यानी 60 संतरा बच गया ना। अब कह रहा है कि जितना संतरा बचा हुआ है उसका एक तिहाई पहले निकाल देते हैं। एक तिहाई ये हो जाएगा 20, यानी 20 संतरा, फिर से 20 संतरा, और एक कितने की दर से बेच रहा है? फिर एक संतरे को क्या बोला? 10 रुपए की दर से बेच रहा है, तो फिर 10 से गुना कर देंगे, यानी 200 रुपए। मतलब ये फिर से 20 संतरा बेच दिया और 200 रुपए कमा लिया। तो अब तक टोटल कितना संतरा बेच चुका है? 20 और 20 40। हमारे पास टोटल संतरा था कितना? 80, 40 संतरा अभी भी उसको बेचना है, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% कुल लाभ उसको निकालना है, तो शेष संतरों को किस मूल्य पे बेचेगा? अब देखिए ये 760 रुपए लगाया है। अब कह रहे हैं भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या करना है कि 25% लाभ कमाना है, ठीक है। तो हमें टोटल कितना रुपया बेचना पड़ेगा? तो 25% लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जो 7 में लगाया उस पे उसको कितना कमाना है? 25%। यही कह रहा है, यही हो ना फायदा, यही उसको फायदा कमाना है 25%। तो 760 तो उसका ओरिजिनल पूंजी है और ये उसको कमाना है। तो जितना हमको कमाना है और जितना हमने लगाया, तो दोनों को मिला देंगे उतना में हमको बेचना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विक्रय मूल्य। तो 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो 1, 3 36, 9 चौका 36, 190। अब ये हो जाएगा 760 प्लस 190, ये कितना हो जाएगा? 0 9 6 15, 850 रुपये। मतलब टोटल उसको 80 सेव, मतलब 80 संतरा बेच के कितना उसको पैसा कमाना है? 850 रुपये। अभी तक देखिए, अभी तक ये कितना कमा चुका है? ये कमा चुका है कितना? 440 रुपये तक कमा चुका है। कितना बेच के? 40 संतरा बेच के। तो और इसको और कितना अभी पैसा कमाना है?
तो 440 घटा देंगे तो कमाना है इसको 0 1 410, मतलब 410 रुपया और कमाना है इसको। और कितना सेब बेच के कमाना है, तो यहाँ पे 20 संतरा बेचा, यहाँ पे 20 संतरा बेचा, 40 तो बेच दिया, तो 40 संतरा और है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 40 संतरा है उसको कितने रुपए में बेचना है, 410 रुपए में बेचना है। बेचना है तो एक संतरा कितने में बेचेगा, 410 बटे में 40, दिया जाए कितना 41 बटे में 4 यानी 10.25। ठीक है, यही आएगा ना। तो या कहीं गलती हुआ देखिए, तो इसमें 12.75 है। शेष संतरों में प्रत्येक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, 9.5 से पहले 80 संतरा कर दिया तो 0 कर दिया, तो ये 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 9 72 4 76 760 रुपये। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि 12 रुपये की दर से 25% बेचा, तो 25% मतलब 20 संतरा और 12 रुपये की दर से, तो 12 दूनी 40 240 रुपये। ठीक है, शेष संतरों का 1/3, शेष संतरा कितना हो गया 60 का 1/3 मतलब 20 संतरे को 10 रुपये के हिसाब से बेचा, मतलब 200 रुपये के हिसाब से बेचा, तो टोटल 440 रुपये अभी तक बेच दिया है। ठीक है, 25% कुल लाभ कमाना है, तो 760 गुने 760 का 25%, 25 चौका 4 4 एक बार में जाएगा 1 हो गया 3 36 9 चौका 36 190, तो हो जाएगा 0 9 और 6 15 7 और 8 ये 9 हो जाएगा, सॉरी यहीं पे गलती होता है 9 50, तो ये कितना हो जाएगा 510। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 510 रुपये में बेचना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 510, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 बटे में 4 और ये कितना हो जाएगा 4 एक बार में हासिल बच गया 1 11 4 दूनी 8 हासिल 3 7 का 28 हासिल 2 रुपया, मतलब एक संतरा को वो कितने में बेचेगा 12.75 रुपया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा ये एक आयत है। ठीक है, अब कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर है 23 मीटर। तो मान लो इसका लंबाई मैंने मान लिया x, तो दोनों का अंतर 23 है। जैसे मेरे पास 100 रुपया है और मैं कहूँ कि मेरे और आपके पास के पैसों का अंतर 20 रुपया है, तो मेरे पास 100 रुपया, तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा 80 रुपया। तो वही करेंगे, लंबाई x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका x माइनस 23। परफेक्ट। अब कह रहा है कि परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, वैसे परिमाप होता क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। परिमाप क्या होता है, कोई भी फिगर हो उसका एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट किए और घूम के फिर वही पॉइंट पे आ गए, तो वो पूरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा परिमाप। तो परिमाप क्या कहलाएगा, ये पूरा ये लेंथ कहलाएगा आयत में। ठीक है, वैसे वृत्त रहेगा तो परिमाप क्या कहलाएगा, यहां से मान लो चलना स्टार्ट किए तो ये पूरा ये परिमाप हो जाएगा। ट्रायंगल होगा तो क्या कहलाएगा परिमाप, ये पूरा। तो मैं आयत का परिमाप में कह सकता हूं ये पूरा है तो मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया चौड़ाई, दोनों चौड़ाई भी जुड़ रहा है दोनों लंबाई भी जुड़ रहा है, तो इसलिए आयत का परिमाप होता है चौड़ाई। क्यों, क्योंकि ये चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई, तो बराबर क्या लिख सकते हो, चौड़ाई प्लस चौड़ाई 2 बार चौड़ाई, लंबाई प्लस लंबाई 2 बार लंबाई, तो 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 206, तो यहाँ पे 206 लिख दिए, और लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है x माइनस 23, 2 से पहले तो इसको काट दो 103, तो हो जाएगा 103 बराबर में 2x माइनस 23। अब 23 को इधर लाएंगे तो 103 प्लस 23 इक्वल टू 2x
ये कितना हो जाएगा 126 इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 63। x का वैल्यू कितना हो गया 63, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया 63 मीटर। निकालना क्या है हमें, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कितना हो गया 63, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 63 माइनस 23 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो गया। और आयत का क्षेत्रफल हम पढ़े हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 63, चौड़ाई कितना है 40, गुना कर दो 36 12 तो 24 25, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 25-20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या था, कह रहा है कि एक ठोस गोला है, ठोस गोला है, इट कैन बी फुटबॉल, इट कैन बी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने गोले हैं 9, कितना है गोला 9, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। तो गोला जो होता है वो सॉलिड होता है, मतलब उसके अंदर भी मटेरियल होता है। तो जब उसको पिघलाएंगे और उसको मिला के एक क्या बनाएंगे बेलन बनाया है, ठीक है। तो कह रहा है बेलन का कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ नहीं। अब देखिए, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बेलन को पिघला के जो मिलाया गया उसका जो आयतन होगा, और ये जो गोला को पिघला कर आयतन बनाया गया और जो बेलन का आयतन होगा वो बराबर होगा। क्योंकि जैसे मान लो इसमें इसको बनाने में सपोज 5 किलो सीमेंट लगा, इसको बनाने में 5 किलो सीमेंट लगा, इसको बनाने में 5 किलो सीमेंट लगा, इसको बनाने में 5 किलो सीमेंट लगा, तो 9 गोला को बनाने में कितना सीमेंट बना, गोल गोल बनाते हैं तो हमें लग गया 9 5 45 किलो सीमेंट, है ना। तो जब इसी को फिर तोड़ के और फिर सीमेंट को हमने क्या किया एक बेलन बनाया, तो इसमें 45 किलो ही सीमेंट लगा, इसी को मिला के बना रहे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन सबका आयतन जो जोड़ के होगा इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, गोला का आयतन कितना हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे 9 गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, ठीक है। ये 9 गोला को बनाने में जितना मटेरियल लगा उतना ही मटेरियल से तो हमने गोला बनाया था। इन 9 का आयतन जोड़ के ये होगा। अब देखिए 9 का 9 लिख देंगे और एक गोले का आयतन निकाल देंगे, 9 से गुना करेंगे तो 9 गोले का आयतन निकल जाएगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये लिख दिया। बेलन का आयतन होता है कितना पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए इसमें, अब कितना बच गया, यहाँ से भी 3 3 कैंसिल कर दिए, तो ये बच गया 3 into 4 r क्यूब। r यहाँ पे क्या है 2.5 है, 2.5 के क्यूब हो गया। और यहाँ पे r स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर नहीं दिया हुआ है लेकिन हाइट दिया हुआ है कितना 7.5, ठीक है, ये भी सही है। तो r स्क्वायर तो इसका निकालना पड़ेगा और ये हो गया 7.5, ठीक है। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 2.5 गुने 2.5 गुने 2.5 और बटे में क्या हो जाएगा 7.5, ठीक है। अब इसको हटाइए तो ये कितना हो जाएगा 3 0, इसको हटाइए तो कितना हो जाएगा 0, तो 1 0 0 कट गया। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 25 गुने 25 गुने 25 बटे में 75 गुने में 100, ठीक है। 25 3 75, ये 3 से ये 3 कट गया, 25 चौका 100, 4 से ये 4 कट गया, तो बच कितना गया 25। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25, तो r का वैल्यू कितना हो गया 5। हमें क्या निकल गया r इसका निकल गया, कितना है r 5। अब हमें निकालना क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ गलत हो हिंदी तो माफ करना,
वर्क पीस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 5, एच 5। तो हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 2 कट गया, तो मतलब कितना हो गया? 75 पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक आदमी 27.50 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आदमी है, वो कितना पैसा लगाता है? 27.5 रुपए लगा के एक सामान खरीदता है, एक सामान खरीदता है, ठीक है। अब कह रहा है और इसे इतने रुपए में बेच देता है। बेचता कितने में है? ये तो चलहाक है, 28.60 रुपए। तो कितना है ये ज्यादा में बेचा? एक मतलब 1 रुपया 10 पैसा ये फायदा कमा लिया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि लाभ प्रतिशत का जैसे ही बात आता है सबसे पहले हम लाभ निकालते हैं। तो लाभ हमने निकाल लिया, कितना आया? 1.1 और किसके तुलना में लाभ हमने कमाया? जो हमने पैसा मार्केट में लगाया, उसी को हम क्रैमल बोलते हैं। तो किसके तुलना में हमने कमाया? 27.5 के। तो ये हमेशा लाभ प्रतिशत में जो नीचे आएगा वो क्या होगा? जो आपने पैसा लगाया है, क्रैमल। तो ये क्या होगा? 27.5। और परसेंटेज की बात करें तो हम 100 तो करेंगे ही, ये कट गया, तो हो जाएगा 11/275 गुने में 100। 11 दूनी 22, 5 हासिल 55, 50, 11 5 55, 25 चौका 100, यानी कितना हो गया? ये 4% वो लाभ कमाया। इसका आंसर हो जाएगा डी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक निश्चित धनराशि के 3 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। मान लो कोई ओल्ड मैन है, एक कहानी भी होता था कि उसके 3 लड़के थे, उसको पैसे बांटना था, किस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि वो धनराशि कितना है? x है, ठीक है। अब कह रहा है कि किस रेशियो में बांटना है इसको? एक को 11 भाग देना है, एक को 8 भाग देना है, एक को 5 भाग देना है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि तीसरे को जो भी 5 भाग दे रहे हो ना, उसका वैल्यू कितना है? 530 है, ठीक है। तो कह रहा है कि अन्य दोनों का, इन दोनों का जो भी अमाउंट है उसको ऐड करके बताओ कितना होगा। यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे। पहले तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है, मुझे 3 बच्चों में बांटना है, ठीक है। 3 बच्चों में बांटने बराबर बराबर बांटना होगा, तो मैं 33.33 रुपए 33 पैसा में दे दूंगा। यदि मुझे कहना है कि 2 ही बच्चे में बांटना है, एक को 2 भाग देना है और एक को, जैसे मेरे पास 100 रुपया है, मैं बोलूँ कि एक को 2 भाग देना है, एक को 1 भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? 3 से इसमें भागा देंगे, या फिर ऐसे मान लेते हैं 1 भाग देना है और एक को 3 भाग देना है, कैलकुलेशन इसी के लिए। तो एक को हम 25 रुपया दे देंगे और एक को 75 रुपया देंगे। ये 3 भाग दे दिया ना, 25 का 3 भाग। और ये कैसे किया हमने? हम क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में, जितना अनुपात है उसको जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 को जोड़ दिया तो 4, तो 100 में 4 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा? 25। अब इसको कितना मिलेगा? 1 भाग मिला है तो 25 गुने 1, और इसको 3 भाग मिला है तो 25 गुने 3, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75। इसी तरह से हमें करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कितना मिलेगा? तो हम पहले क्या करेंगे कि x में तीनों से भागा दे देंगे जोड़ के, ये करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा? x 11 8 19, 19 और 5 24, मतलब ये एक हिस्सा जो है x/24 निकलेगा। अब इसको हम कितना दे रहे हैं? 5 हिस्सा दे रहे हैं, तो इसके अकाउंट में कितना आ जाएगा? ये तीसरे को कितना पैसा मिलेगा? तीसरे को कितना मिलेगा? x/24, इसको 5 हिस्सा मिला तो 5 से गुना कर देंगे, यही टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन में दिया भी है कि तीसरे को कितना मिला? 530। तो हमने तो क्वेश्चन से ये निकाला सॉल्व करके, और क्वेश्चन में दिया 530, तो दोनों तो एक ही बात कह रहा है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा 530। अब इसको काटेंगे तो 10 5 50, 6 5 30, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 106 गुने 24, ये आ गया टोटल पैसा आ गया। अब x बराबर कितना हो गया? 106 गुने 24, इसको हम गुना नहीं करेंगे, जितना भी आएगा टोटल पैसा इतना ही है।
तो फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा बताइए, फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा, x बटे 24 तो एक भाग है, और पहले वाले को कितना मिल रहा है 11 भाग, ठीक है। सेकेंड वाले को कितना मिलेगा x बटे में 24, और इसको 8 भाग मिला था 8 भाग मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को जोड़, दोनों का योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11x बटे में 24 प्लस 8x बटे में 24। इसको 24 हम यदि एलसीएम लेते कितना आ जाएगा 11x प्लस 8 कितना हो जाएगा 19x, तो 19/24, और x का वैल्यू जो आया है हम रख देंगे, x का वैल्यू कितना है 106 गुने 24, ये 24 कट गया, ये कितना हो जाएगा 19 गुने 106। इसको गुणा करके देख लेते हैं, 106 में 19 है, 9 छक्का 54, 4 लिखेंगे हासिल 5, 9 0 5 9 6 0 1, तो जगह 4 5 6 11 9 10 2 0 1 4, मतलब दोनों का योग कितना हो जाएगा 2014 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको जरूर बनाइए। फर्स्ट तो फिर से आप इस वीडियो का मदद लीजिए, लेकिन आप बनाइए खुद से, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के और पेन कॉपी चला रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 228, 282 और 288 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरा क्वेश्चन एक ये बनाइए 3 4, ठीक है। मैं बोलूंगी एक छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो दोनों से कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो आप क्या करोगे, 3 लोगे तो 3 से कट जाएगा, बट ये 4 से नहीं कटेगा। 4 लोगे तो 4 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 लोगे तो 3 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या हमको लेना है इससे भी भाग लग जाए और इससे भी भाग लग जाए, यही है ना। तो ऐसे कोई क्वेश्चन हम क्या करते हैं 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका 12। तो 12 वो संख्या होगा छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भी कट जाए 4 से भी कटे। 12 के नीचे ऐसा कोई संख्या आपको नहीं मिलेगा जो दोनों से कटे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 228, 282 और 288 इन तीनों से कटना चाहिए, एक ऐसा संख्या आपको बताना है, ठीक है। और वो कह रहा है नहीं, ये कह रहा है कि ऐसा संख्या बताओ जो तीनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या, और ऑप्शन में दिया हुआ है 6 8 3 4, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हो, जैसे मैं बोलूं कि 12 में वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो काटेगी, ऑप्शन दिया होगा। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, क्या करते हो बताओ, 4 कैसे, 4 नहीं होगा, ये 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम फैक्टर लिख लेते हैं, बट एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में आप सीधे वो ऑप्शन देख के इसको बना सकते हैं। 1 1 4, 2 से करोगे तो हो जाएगा 5 10 और ये हो जाएगा 14 57, ये भी खत्म हो गया। 2 8 2, 3 से कटेगा क्या ये, हाँ 3 से काटो तो 1 57, फिर इसका फैक्टर निकालो 141, 141 किसी का होता है, 3 से करोगे तो 4 3 12 और 21, ठीक है। 288 का निकालिए, ये हो जाएगा 2 144, फिर 2 से करोगे 72, फिर 2 से करोगे 36, फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में देखिए, अब ये है 228 282 282, ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से तो कट जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इस ये 4 से कटेगा, बट ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब 2 गुने 3 लेते हैं, 2 गुने 3 6, 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, और ये 2 3 इसमें भी कट जाएगा। तो मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 कैसे होगा, 3 गुने 6, ये भी है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 गुने 3। तो ऐसे कोई क्वेश्चन हम क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 6, जिससे कटेगा।
6 से कोई बड़ी संख्या ऐसा नहीं होगा जो तीनों को काट दे, ठीक है। कह रहा है कि एक संख्या का 15%, संख्या नहीं पता है, x मान लिए, x का 15%, कह रहा है कि उसी संख्या के 9% से सेम संख्या का 9% निकाले तो ये जो 15% निकालना हो उसी संख्या के 9% से कितना अधिक है, 33 अधिक। तो ये अधिक है 33, तो बराबर जब बात करेंगे तो इसमें 33 जोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 15x बटे में 100 और इधर लाएंगे तो 9x बटे में 100 बराबर में 33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो याद आएगा कितना, 6x बटे में 100 बराबर में 33। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33 गुने 100 बटे में 6। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 50, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 550। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो संख्या कौन सी है, 550। आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था मैथ्स में इस बार। आप लोगों को तो 25 में 25 आना चाहिए, बट मैक्सिमम गया है 21, 20, इस तरह से गया 2-3 बच्चों का। सो इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि आप मैथ्स और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन में 48 लाइएगा, आपका रिजल्ट फिक्स है। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका नंबर बहुत आगे बढ़ जाता है, तो वो हमेशा आपको मैथ्स और रीजनिंग एडवांटेज रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक टैंक में 210 लीटर तेल डाला गया। मान लो ये बड़ा सा टैंक है, ठीक है, ये पेट्रोल पंप का टैंक है। इसमें कह रहा है कि 210 लीटर तेल डाल दिया गया, ठीक है, और कह रहा है कि ये अभी भी 30% खाली है। अभी भी ये 30% खाली है, मतलब ये 70% भर गया है, भर गया ना। तो कह रहा है कि टैंक को पूरा भरने में कितना लीटर तेल लगेगा। तो पहले हमको तो ये पता चल रहा है कि टैंक का कैपेसिटी कितना है ना। तो हम क्या करेंगे कि मान लो कि टैंक का टोटल जो इसमें पानी अट सकता है या तेल अट सकता है, x अट सकता है। तो 210 लीटर भरे हैं और 210 क्या 70% है, तो क्या होगा x का 70% निकालेंगे तो वही होगा 210 होगा ना, क्योंकि 70% पे ही पानी भरा है और पानी भरा है कितना 210, तो x का जो 70% निकालेंगे कैपेसिटी वही 210 होगा। तो 70 का 21, x का वैल्यू कितना हो गया 300, मतलब ये 300 लीटर का टंकी है, ठीक है। अब कह रहा है कि और कितना पानी भरा जाए कि ये टंकी भर जाए। अब बताइए आप, 30% ही खाली है ना, तो 30% ही भरना है। टोटल कैपेसिटी है 300, तो 300 का 30% निकाल लेंगे तो यह कितना 90। 30% का पानी डालेंगे तो पूरा 100% भर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 90 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 196, और भुजा मान लो a है तो a स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 196। 19 किसका वैल्यू होता है 14 का होता है ना, 14 में 16 5 4 1 196, तो a का वैल्यू कितना आ गया 14, मतलब भुजा का जो साइड है वो कितना आ गया 14। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप, मैं फिर से बताया था कि परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति पे यहां से चल के यहां से फिर वहां पे पहुंचना। तो ये यहां से चले तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और चारों ए ही होता है। तो क्या हो जाता है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी इसी को 4a फॉर्मूला आ जाता है। तो 4 और a पता है 14, तो 4 को 16 56, तो परिमाप कितना आ जाएगा 56। आंसर हो जाएगा सी। इतना इजी क्वेश्चन मैंने डाला था कि आप लोग बिल्कुल इसको बनाइए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो ये हमें निकालना पड़ेगा, ये निकल जाएगा तो उसका क्यूब कर देंगे, उसका 3 गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब x प्लस 1/x कैसे निकलेगा उसको हमें देखना है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3 कॉमन है तो 3 बाहर ले लीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्या करो, इसमें x से भागा ले दो, तो x से भागा दोगे तो यहाँ पे भी x से भागा,
यहाँ पे भी x से भागा और यहाँ पे भी x से भागा और यहाँ पे भी x से भागा। दोनों साइड इक्वेशन के गुना करें या भागा करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने दोनों साइड भागा कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये x ये कट गया, ये कितना आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1/x और 0 में किसी से ही भागा दो तो 0 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा x प्लस 1/x और 3 को उधर लेके चले गए तो ये x प्लस 1/x निकल गया और उसी का क्यूब पूछा है तो x प्लस 1/x का वैल्यू रख देंगे क्यूब 27। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देना है, थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है और बिल्कुल आप आंसर ला दीजिएगा और आपको नंबर भी मिलेगा। तो इस तरह से आप सोचने पे मजबूर कीजिए अपने आप को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 2800 रुपए के मूलधन पे 2800 रुपए ओरिजिनल पैसा है, 2 वर्षों में 2 इयर्स में 12% के इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है P इंटू 100 के पावर T माइनस P, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। P क्या है मूलधन, तो हमारा 2800, 1 R क्या है रेट यानी 12 बटे में 100, समय क्या है 2 और 2800 ठीक है। अब देखिए 2800 इसको काटिए 4 12 25, इसको जो सॉल्व करोगे एलसीएम लेते हो जाएगा 28 बटे में 25 का स्क्वायर माइनस 2800। अब 2800 दोनों में कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा 28 गुने 28 बटे में 25 इंटू 25 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2800 और ये हो जाएगा 28 गुने 28 माइनस 25 गुने 25 बटे में 25 गुने 25। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2800 और इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बटे में 25 का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2800 और a प्लस बी यानी 28 प्लस 25 और a माइनस बी यानी 28 माइनस 25 बटे में 25 का तो स्क्वायर है ही। ये कितना हो जाएगा 2800, 28 गुने 25 कितना हो जाएगा 53 और 28 गुने 25 हो जाएगा 28 गुने 25 3 और 25 को 25 25 लिख सकते हैं। और 28 को हम लिख देते हैं 2800 को क्या लिखते हैं 28 गुने 100 काटने में आसानी होगा तो 25 चौका 100 हो गया ना, 25 चौका 100। अब इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा, अब तो किसी से कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 का 2, इसको ऐसे ही काट दो तो कर दो 28 बटे में 25 और इधर कर दो 53 गुने 12। तो 28 गुने 25 करो तो एक बार में जाएगा 3 बचा 30 1.1 फिर बचा 5 तो 25 दुनी 50 और 53 गुने 12 कर दो 3 दुनी 6 5 दुनी 10 3 5 6 3 636 आ गया 636 यहाँ पे 636। 636 में क्या करना होगा 112 से गुना कर देंगे और 2 10 को इधर शिफ्ट करेंगे 6 दुनी 12 3 दुनी 6 7 6 दुनी 12 6 3 6 6 3 6 2 6 6 12 13 6 3 9 10 12 6 3 9 10 11 और 2 दशमलव 12 712.32 यानी इतना इसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखता है 4000 रखता है, ठीक है। यह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। ये अक्सर होता है कि आप किसी भी कपड़े की दुकान में किसी भी दुकान पे चले जाइए तो वो जैसे आप कपड़े की दुकान पे गए आप कपड़ा लेते हैं तो उस पर एक स्टिकर लगा रहता है, ठीक है। स्टिकर पे कुछ वैल्यू लिखा होगा 1000 रुपए का जींस, बट वो 1000 रुपए देता है क्या, नहीं देता है। वो क्या करता है बोलता है चलो 10% का छूट दे दिया तो 1000 का 10% कितना देगा 100 रुपए का छूट दे दिया तो 900 में बेचा। तो आपको क्या लगता है कि वो अपने लॉस पे गया, नहीं 900 पे बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो 900 से कम में ही खरीदा होगा तभी तो उसको फायदा होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक वस्तु है उस पे स्टिकर कितने का चिपका दिया
4,000 का, और कह रहा है कि इसको 10% पे छूट भी दे रहा है। तो मतलब जो बेच रहा है 10% का छूट दे रहा है, मतलब 90% उससे पैसा ले रहा है। तो कितने में बेच रहा है? 90%, या समझने के लिए इस पैसे लिखो 4,000 है, 4,000 पे 10% का छूट दे रहा है, यही कह रहा है ना। तो 10% का छूट दे रहा है तो बात बराबर हो जाएगा। देखो 4,000 कॉमन ले लिया तो 10 बटे में 100, ये हो जाएगा 4,000, और ये करोगे तो 90 बटे में 100 आएगा। वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, इतना करने की जरूरत नहीं है। 10% छूट दे रहा है, मतलब 10% का पैसा और नहीं ले रहा है। तो आपको 90% कह रहा है कि पैसा दीजिए, 90% दीजिए, ले जाइए। तो कितने में बेच रहा है? 9 चौका 3600 रुपए में बेच रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य हो गया 3600। अब कह रहा है इतना में बेचने के बाद भी 10% मतलब 20% का लाभ इसको हो गया। लाभ प्रतिशत कितना इसको हो गया? 20% पे हो गया। क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो मान लिया क्रय मूल्य हमारा x है। लाभ प्रतिशत 20 दिया हुआ है तो 20 लिख देंगे। और फॉर्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का? लाभ बट्टे में क्रय मूल्य। तो लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य जितना बेचा है उसमें से अपना दाम घटा देंगे, हमारा लाभ निकल जाएगा। तो 3600 माइनस 100 हो जाएगा। और किसके तुलना में लाभ निकालते हैं? जितना पैसा हमने लगा के खरीदा है। तो खरीदा कितने में? 100 रुपए में, तो 1 से भागा दे देंगे, और 100 हमेशा हमारे पास रहता है ये परसेंटेज में। तो 20 500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे x इधर आ जाएगा, और 3600 गुने 5 माइनस 5x, 5x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 6x बराबर में 3600 गुने 5, 6 से कट जाएगा 600। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 600 गुने में 5, यानी x बराबर 6 5 30 और 2 0 और, यानी कितना हो गया? 3000। मतलब वो खरीदा कितने में था? 3000 में खरीदा था। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसको यदि वो इससे अंकित मूल्य से 100 रुपए कम में बेचता है तो लाभ क्या होगा? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि अब 100 रुपए कम में बेचेगा, जितना अंकित मूल्य लिखा है उससे 100 रुपए कम में बेचेगा। तो मतलब अब कितना बेचेगा? ये 3900 में, ये विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना कमाएगा? अब तो हमको क्रय मूल्य पता चल गया ना, 3000 का खरीदा था और 3900 का बेच रहा था, तो कितना लाभ कमाएगा? 3900 माइनस 3000, 900 रुपया लाभ कमाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? जितना लाभ कमाया वो जितना क्रय मूल्य उससे भागा दे देंगे, 3000 गुणे 100 कर देंगे, 1 2 1 2, ये कर दिया, ये कितना हो गया? 30, यानी कितना हो जाएगा? 30% को लाभ कमाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ओवर। अब आते हैं 38 की बात करते हैं। ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एवरेज मैं पढ़ाया भी नहीं हूं, बट ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि 5 सदस्य वाले 5 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 38, x1 प्लस x2 प्लस x5, इनका एवरेज आयु कितना है? 26 वर्ष। एवरेज कैसे निकालते हैं? पांचों का एज जोड़ के 5 से भागा देते हैं, यही एवरेज होगा। और ये क्वेश्चन में दिया है कितना? 26। तो कहने का मतलब x1 से लेके x5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, तो 6 5 30, 5 दूनी 10 13। ये इक्वेशन 1 निकल गया। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि परिवार में सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। मान लो ये छोटा सा बच्चा है जिसका अभी 10 साल उम्र है, तो इसको यदि मैं हटा दूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 10 इसको लिख सकता हूँ बराबर 130। तो क्या लिख सकता हूँ? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कितना हो जाएगा? 120। ये हो गया। अब कह रहा है कि तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो कह रहा है कि ये जो बच्चा था 10 साल का, इसका जन्म अभी नहीं हुआ था, तो उस टाइम परिवार की उम्र क्या होगी? ठीक है। तो ये जन्म नहीं हुआ था, यानी 10 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो 10 साल पहले x1 की उम्र कितना हो जाएगा? x1 माइनस 10, सॉरी 40 साल का है, तो 10 साल पहले कितना होगा? 30 साल का। वैसे x2 का उम्र कितना होगा? 10 साल उसका अभी का उम्र में 10 साल घटा देंगे। x3 का कितना होगा? इसमें भी 10 साल घटा देंगे, और x4 का भी 10 साल घटा देंगे। और इसका एवरेज निकालना है, तो 4 लोग हैं तो 4 से भागा देंगे। ये कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और ये 10 20 30 40 कर देंगे, और बट्टे में 4। अब ये देखिए x1 x2 x3 x4 का मान यहाँ पता है कितना? 120।
-40/4, ये कितना हो जाएगा 80/4, ये हो जाएगा 20। यानी जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तो उस टाइम इन परिवार के लोगों का औसत आयु कितना था 20। उस टाइम 4 ही लोग थे, चारों का एज जोड़ के हमने भागा दे दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि मैं बोला था गलत था, क्वेश्चन गलत नहीं था, इसका ऑप्शन गलत था। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1460, लेकिन कोई भी ऑप्शन में 1460 नहीं था, ऑप्शन में था 1480 था। ठीक है, बट इसको हम बना सकते हैं। तो क्या रहा कि एक रेल गाड़ी 10 घंटों तक प्रत्येक घंटे के बाद 3 किलोमीटर की दर से चलती है, मतलब हर अगली बार उसका स्पीड जो है हर घंटे बाद 3 किलोमीटर बढ़ जाता है। और 10 घंटे बाद जब 10 घंटा हो जाता है तो फिर 5 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ने लगता है। फाइन। अब देखिए, तो हमें पहले का स्पीड पता हो तो हम तो बता देंगे ना कि हाँ 3 किलोमीटर बढ़ा, तो अभी 10 था तो 13 हो गया, तो पहले का स्पीड कैसे निकलेगा? उसके लिए इसने एक हिंट दिया है। हिंट ये दिया है कि पहले 1 घंटे में 1 घंटा लेता है और कितना दूरी तय करता है? 40 किलोमीटर। कितना दूरी तय करता है? 40 किलोमीटर तय करता है कितने में? 1 घंटे में। तो इसका चाल कितना हो जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी कितना है? 40, तो समय है 1, ये कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इसका स्टार्टिंग का स्पीड। अब ये कह रहा है कि हर घंटे 3 किलोमीटर बढ़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से ये चला, 1 घंटा हुआ, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30, फिर 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 40 प्लस 6, ऐसे ही करके ये कहां तक जाएगा? 10 बार इसका स्पीड बढ़ेगा। तो जब 10वीं बार होगा वो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 3 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा? ये 70। इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 70। अब ये क्या कह रहा है कि फिर ये कितना बढ़ना स्टार्ट किया? 5 से बढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर अब कितना हो जाएगा? 70 प्लस 5, फिर कितना हो जाएगा? 70 प्लस 10, ऐसे करके कितनी बार बढ़ेगा ये? तो लास्ट में जो स्पीड हुआ कितना हो जाएगा? 70 प्लस 5 गुने 10, यानी 70 प्लस 50 हो जाएगा 120। इतना स्पीड हुआ। तो अब ये कह रहा है कि कितना ये 20 घंटे में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो 10 घंटे और 10 घंटे अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे 40 का स्पीड है तो 40 किलोमीटर तय करेगा, यहाँ पे 43 का स्पीड है तो 43 किलोमीटर तय करेगा, फिर 46 करेगा। तो हमारा किस तरह से सीक्वेंस बन रहा है? 40 प्लस 43 प्लस 46, कहां तक? 70 तक, और फिर यहां से बनेगा 75, और कहां तक? 120 तक। अब देखिए सीरीज बन गया एपी का सीरीज बना कि नहीं बना? यहां से 2 सीरीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह का सम क्या हो जाता है? n/2। तो टोटल टर्म कितना है? 10 है, तो 10/2 प्लस 2a, यानी 2 × 40 प्लस n-1, 10 - 1 n 9, और d डिफरेंस कितना है? 3 3 बढ़ा तो 3। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल 10 टर्म है तो 75/2, ये फॉर्मूला होता है ना, n/2 × 2a n-1 × d। ये क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है। तो सम ही तो निकालना है। ये क्या हो जाएगा? 2 × 75 प्लस n-1, यानी n का वैल्यू 10 टर्म है तो 9, और d कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 80, और 33 27, ये हो जाएगा 75/2, ये हो जाएगा 75/2 150, और 95 45। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 गुने 107, और ये हो जाएगा 75/2 गुने 195। यही पे गलत हो रहा है क्या? ये 75 नहीं होगा, ये 10 ही होगा ना। 10/2 10 ही टर्म है ना, n ये हो जाएगा कट के 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 195। 5 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 107 प्लस 195, हो जाएगा 5, और जोड़े तो 5 × 10 12, 9 1 10, 302, तो ये हो जाएगा 5 बाहर ले लिया, 80 90 107, और ये हो गया 195, 5 बाहर ले लिया तो 5 × 10 12, 9 1 10, 1 1 2 3, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 3 1510। इसका 1510 आया था क्या? 1420 आया था।
नीरज इसका आंसर कितना है? तो 39 वाले का मेरा 1510 किलोमीटर आ रहा है। 1510 की इसका आंसर नहीं है, बट मुझे लगता है 1460 आना चाहिए। चलो 60 करीब 40 बढ़ा, 10 टर्म बढ़ा, तो n/2 2 into 40, ठीक है। ओ यहाँ 70 होगा ना, 70 140 और 45, 140 और 45 185 और 160, 7 10 12 8 9 292 5 5 9 5 45 5 7 4 5 10 1450 1450 आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो 10वां यहाँ का सीरीज जो स्टार्ट होगा ना, ये 70 से स्टार्ट होगा। 70 75 70 75 80 85 ऐसे स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 10 बार के बाद ये 70 हो जा रहा है। 10 बार के बाद ये 70 हो जा रहा है, उसमें 5 से बढ़ रहा है, तो 70 से 5 बढ़ रहा है। जो पहला टर्म होगा वो 70 होगा, ये 70 होगा, ये हो जाएगा 140 140 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 185 और 107 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 12 8 और 1 9 292, और इसको जब गुना करेंगे तो 5 2 10 9 5 35 और 1 हासिल 36 के 4 हासिल 3 5 5 2 10 1360 क्यों गलत हो रहा है यार, 292 5 5 2 10, ठीक है। 9 5 45 9 5 45 और 1 हासिल 46 के 6 हासिल 4 5 5 10 1460, मतलब कितना ही तय करेगा? 1460 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक बिजनेस कोई ए स्टार्ट किया, कुछ पैसे लगाते हैं, ठीक है। ए कितना पैसा लगाया? 40 नंबर क्वेश्चन 20,000, ठीक है, ए का पैसा है, और बी ने कितना लगाया? 25,000, ठीक है। अब बी बाद में आया, ठीक है, बट मान लो कि बिजनेस कुछ साल तक चला और दोनों का जो लाभ का रेशियो बटा वो 1:2 में बटा, मतलब इसको ज्यादा पैसा मिला, इसको कम मिला। अब ये बताइए, ये काम पहले से स्टार्ट किया, जैसे मान लो मैं एक दुकान खोला 1 लाख रुपया लगा के, और आप में से कोई आया तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेके आया 2 लाख, और जो प्रॉफिट हुआ, तुम तो पीछे आए, मैं काम स्टार्ट किया पीछे आए, और तुम पैसा भी ज्यादा लगे। क्यों ले गए पैसा? क्योंकि आपने ज्यादा पैसा लगाया, ठीक है। तो हम लाभ का जो रेशियो होगा वो क्या होता है? लाभ का रेशियो होता है जो आपने पैसा लगाया 20,000, कितने टाइम के लिए लगाया? x टाइम के लिए, और आपने पैसा लगाया 25,000, कितने टाइम के लिए लगाया? y टाइम के लिए लगाया। तो इसी का जो रेशियो होगा ना, उसी के रेशियो में आपको पैसा भी बटेगा। तो इसी का रेशियो में लाभ हुआ, तो लाभ तो दिया होगा 1/2, तो काट दो 3 3, ठीक है। 5 25 5 20, तो x/y कितना हो जाएगा? 5 उधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो 8, यानी क्या आंसर हो जाएगा? 5/8, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 है, 25 है और 35 है, तो ऐसी 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों से कट जाए। तो पहले तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 5 से 5 3 15 50 25 7, तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 5 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ये हो जाएगा 15 15 3 45 45 गुने 7 7 5 35 7 28 और 210, 7 5 35 5 हासिल 3 7 28 और 3 31 315, मतलब जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो तो क्या होगी? 315 होगी, जो इन तीनों से कट जाएगा। अब कह रहा है कि 4 अंकों वाली संख्या क्या है? 4 अंकों वाली, तो इसको 4 अंक लाना होगा। तो संख्या कौन कौन है जो इससे कटेगा? एक तो ये निकल गया 315 कट सकता है, या फिर 2 गुने 315 कट सकता है, 3 गुने 315 भी कट सकता है, जब 315 15 से कट सकता है तो 3 गुने 315 भी कट सकता है, वैसे 4 गुने 315 कर सकता है। अब हमको देखना है कि 4 अंकों वाली संख्या कहाँ बन रही है। तितली का 9 900 9 से 45 यहाँ रहेगा, बट यहाँ पे बन जाएगा। 5 का 20, 4 दूनी
4 एकम 4 और हासिल 2 6 4 3 12, मतलब 1260 तो ये बन गया, ठीक है ना। 1260 ये कटेगा, बट 1260 ये ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है, 99 75 99 25 98 75 और 98 25, मतलब कहने का कि 10,000 के आसपास हमको निकालना है। अब देखिए 315 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3150। हमें 10,000 के आसपास करना है, तो 9 से गुना करके हम देखते हैं। तो 315 9 गुना 315 ये भी कटेगा, तो करिए तो गुना। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 3 27 1 28, ये आ गया 2835, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 से और गुना कर लो, ये हो जाएगा 5 3 15, 3 का 9 10 और 3 का 24 25, 3 2 6 85 85 से 5, ठीक है। या फिर इस तरह से गुना करके आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप क्या करो कि जो आपका एलसीएम आया है 315, उससे सब में डिवाइड करके देखो कौन सा करता है। ऐसे भी कर सकते हो, तो 9 9 7 5 में 315 से भागा दो, 3 का 9 945 हो जाएगा, 945 997 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 945 से 2 और ये 5, तो 525 नहीं होगा ना। 947 में 945 गया तो गड़बड़ तो नहीं है, इससे 5 से करेंगे तो 25 15 50 25 7 5 35, ठीक है। तो 25 15 15 गलती हो गया है यहाँ पे, देखिए क्या गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है। 25 15 15 5 75 हो गया, यहाँ पे 45 लिखा, 75 into 7 7 5 35 7 49 और 3 525, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा संख्या कटेगा, तो हम सब में सारे ऑप्शन में हम भागा कर देंगे, किससे, 525 से, और कट जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। 525 से सब में भाग देंगे, 5 से लिखवा में जाएंगे तो 525, तो 997 में 525 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 472 472 एक हासिल 5 4725, तो 9 5 45 525 में 9 से गुना करिए तो 525 में 9 से 9 5 45 5 हासिल 4 9 18 4 22 हासिल 2 9 5 45 47, ये कट जा रहा है, मतलब 9 बार में 19 बार में कट जाए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 42 क्या है, ए बी सी तथा एक कार्यक्रम से 20 40 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबका कैपेसिटी दिया हुआ है, यदि इंडिविजुअली वो काम करें तो उस काम को लोग कितने दिन में वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत करते हुए परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम शुरू चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा, हमें नहीं पता कितने दिनों में पूरा होगा। एक ये काम है, मान लो ये ब्रिक्स जोड़ने वाला काम है, ईंट जोड़ने वाला, मान लीजिए कि ये कितने दिनों में खत्म हो रहा है, x दिन में, x डेज में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ए एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, वो 20 दिन में पूरा करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20, मतलब सपोज कि वो 20 दिन में पूरा एक जोड़ता है, तो एक दिन में कितना जोड़ेगा, उस जितना काम है उसका 20वां हिस्सा जोड़ेगा। और हम मान लें कि x दिन काम चल रहा है, तो a तो पूरा दिन काम किया है, b केवल भागा है ना, तो a x दिन में कितना काम करेगा, x बटे में 20। वैसे ही b एक दिन में कितना काम करता है, 1 बटे में 24, तो b कितना दिन काम किया है, समाप्त होने से 3 दिन पहले ही चला गया है, मतलब x माइनस 3 दिन काम किया है। एक दिन तो पूरा काम चला बट 3 दिन पहले चला गया, तो जैसे 10 दिन काम चला और 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब 7 दिन काम किया, तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, तो x माइनस 3 दिन काम किया, तो x माइनस 3 दिन में कितना वो काम करेगा, x माइनस 3 बटे में 24। वैसे c वो तो पूरा काम किया है लास्ट तक, तो वो x डेज काम किया है, तो c x दिन में कितना काम करेगा, x बटे में 30, ठीक है। ये इतना काम किया, ये इतना काम किया और ये इतना काम किया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा काम हो जाना चाहिए, और पूरा काम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हम करेंगे x बटे में 20 प्लस x माइनस 3 बटे में 24 प्लस x बटे में 30 बराबर में 1, ये हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो,
तो ऐसे ही एलसीएम ले लो सीधे गुना करके, एलसीएम में टाइम लगेगा, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले ही लो ज्यादा बेटर होगा। तो 20 24 30 का एलसीएम हो जाएगा 2 10 12 15, फिर 2 से काटेंगे 5 6 15, फिर 3 से काटेंगे 5 2 5, फिर 5 से काटेंगे 1 2 1, ये कितना लगेगा 4 4 3 12 12 5 60 60 120 120 होगा ना, 120 24 से कटेगा 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से काटेंगे तो 6 बार में, यहाँ पर 6 6x, 24 से काटेंगे तो कितना होगा 4 और अतरी का 24 2 2 4 8 अतरी का 24 यानी 5 बच जाएगा। तो 5 से गुना होगा तो अंदर तो 5x - 15, और 30 से जब काटेंगे तो 4 बच जाएगा 4x बराबर 1। अब देखिए 6x + 4x 10x + 5x 15x, और ये हो जाएगा -15 बराबर में 120, 15x इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कटेगा 15 से, 15 आई 15 5 2 10 7 5 35 9, x का वैल्यू कितना आ गया 9। पूछा क्या था कितना दिन काम चला है पूरा, तो x दिन माना था तो x का वैल्यू 9 है, क्या आंसर हो जाएगा इसका D। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिए, पहले लिटरली उसका मीनिंग समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, फिर आप क्वेश्चन पे रीड करिए। देखिए आपसे वो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल ऐसे कोई ट्रिक पे नहीं जाना है कि हाँ 1/4 क्यों होता है, 1/20 क्यों होता है कार्य क्षमता, पहले उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है यदि 164 को 32, ये देखिए 164 को कितने अनुपात में बांटना है, एक को 32 भाग देना है, एक को 9 भाग देना है। तो कहा जाता है कि छोटे वाले को इसको कितना भाग हुआ, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले एक भाग निकाल लेते हैं। एक भाग कैसे निकालते हैं, ये दोनों अनुपात जो है इसको जोड़ के भागा दे देते हैं, ये तो मैंने बताया था आपको। तो 32 9 कितना हो जाएगा 41, ये काटोगे तो 4 का निकल जाएगा, मतलब 1 भाग 4 हो गया। तो इसको कितना मिलेगा 32 गुने 4 में, इसको कितने मिलेगा 9 गुने 4, तो इसका कितना मिलेगा, इसको 36 मिलेगा, 36 रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। बहुत इजी क्वेश्चन था इनका मैथ्स में, मैं तो उम्मीद किया था कि 24 25 लाएंगे आप लोग। अब देखिए ये है डायग्राम क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका डिग्री बताना है, उसका क्या बताना है, विज्ञापन का डिग्री बताना है, ये 18% है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। होता क्या है कि ये पूरा कितना होता है, ये 100% होता है, ये पूरा 100% हुआ ना वृत्त, 100% मिलके कितना डिग्री देता है, ये पूरा यहां से स्टार्ट करोगे डिग्री बनाओगे तो पूरा एक बार घूम जाता है, तो मतलब 360 डिग्री बन जाता है। 100% पर 360 डिग्री, तो 1% पे कितना 360 बटे में 100 यानी 3.6 डिग्री हो गया ना, 3.6 डिग्री बनता है। और है कितना 18%, तो 1% पे 3.6, तो 18% पे कितना बनेगा डिग्री 18 गुने 3.6, तो 18 में 36 से गुना कर दो, 48 48 का 8 हासिल 4 अतिरिक्त 24 4 28 6 3, ये 8 6 6 12 14 3 2 5 6, 1 दशमलव के बाद यानी 64.8 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। 45 क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कह रहा है यदि दुकानदार 1000 रुपये में एक आइटम बेचता है, ठीक है, कितने बेचता है 1000 रुपये में बेचता है, और 1250 रुपये के चिन्ह में चिन्हित है। बहुत स्मार्ट, कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो स्टिकर लगा दिया 1250 का, बट वो देता है कितने में 1000 में देता है, तो कह रहा है कितना छूट दे रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता, मान लिया X% छूट दे रहा है। अब देखिए कितना कम में बेच रहा है, 1250 का 1000 में बेच रहा है यानी 250 रुपया कम दे रहा है। ठीक है, तो 1250 का X% बराबर में 250, यही हो ना, छूट तो मतलब नहीं होगा कि X% छूट दे रहे हो, और जो जैसे 10% में छूट दे रहा हूँ 1000 का, तो छूट कितना दे रहा हूँ 100 रुपया दे रहा हूँ, 1000 का 10% छूट दे रहा हूँ, तो मतलब 100 रुपया दे रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 1250 रुपये का X% छूट दे रहा हूँ, और कितना हो रहा है 1250 के 1000 बेच रहा हूँ 285 रुपया कम दे रहा हूँ ना, यही छूट हुआ ना, तो ये बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कट गया 25 5 125 5 से 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20% छूट दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपसे नहीं बना है
तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। यानी तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? कह रहा है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या k है, जिसे 18, 24, 30, 40, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचता है। k के अंकों का योग निकालें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से बहुत लोग घबराते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, ठीक है, कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या k है, ये k है। अब इसमें जब इससे भागा दे रहे हो तो भी मेरा शेषफल कितना आ रहा है? 7। इसमें भी भागा दे रहे हो तो 7, इसमें भी दे रहे हो तो 7, इसमें भी दे रहे हो 7, इसमें भी दे रहे हो तो 7 ही भागा बच रहा है। अब इसको छोटे एग्जाम्पल पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई टर्म दिया और मैं बोलूंगा 5 से भागा दो या 3 से भागा दो, 5 से भागा दो या 3 से भागा दो। जैसे मान लो कोई नंबर हमने ले लिया 18 नहीं 21, 22, तो पंचों का 20, कौन सा नंबर ले रहे हैं? पंचों 17, 15, 14। मान लो भी ऐसा नंबर लिया कि डिवाइड किया तो इसमें भी 2 बचे और इसमें भी 2 बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि एक नंबर का सोचो, मान लो यहाँ पे 16 है, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा नंबर है जिसको भागा देने पर 1 बचता है, तो ये नंबर हो जाएगा 16। 15 + 1 या पंचों का 20 + 1, मतलब 5 का मल्टीपल +1 करना है। तो इस केस में सब में 7 बच रहा है, तो इन सब का पहले एलसीएम निकाल लो। ये हो जाएगा 9, 12, 15, 20, 21। ठीक है, फिर से करो, 2 से 9, 6, 15, 10, 21, फिर 3 से या 2 से ही जाएगा, 9, 3, 15, 5, 21, फिर जाएगा 3 से 3 का 9, 1, 5, 5, 7, अब ये जाएगा 5 से 3, 1, 1, 1, 7। तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का 24, 24, 5, कितना आ जाएगा? 24, 25, पंचों का 20, ऐसे कर दो, 25, 15, 15 दूनी 30, 60, 60, 120, 120 गुने 3, 360, और 360 गुने में 7, 7, 42 के 2 हासिल 4, 17 का 21, 21 से 4, 2520। ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 2520 तो इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। लेकिन हमको ऐसा संख्या चाहिए कि जिसमें शेषफल कितना हो? 4 हो। तो अब बताइए 2520 में 7 जोड़ देंगे और अब हम 18 से भागा देंगे तो ये शेषफल 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? 2520 तो कट जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा, बचेगा ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन था ये? 7, 12, 13, 14, 7, 14, 15, 16। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या हो गया? 2527 ये संख्या हो गया। इसमें इससे भी भाग दोगे तो 7 बचेगा, इससे भी भाग दोगे तो 7 बचेगा। अब कह रहा है कि वो जो संख्या है ये क्या है? ये तो पता चल गया। अब कह रहा है कि इसके अंकों का योग निकाले। अंकों का योग कैसे निकलेगा? 2 + 5 + 2 + 7, 7 और 2 9, 9 5 14 और 14 2 16। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 कह रहा है ए और बीच के चुनाव में ए 480 वोटों के अंदर से जीत जाता है। ठीक है, और ए का कुल वोट 70%, जिसे गांव का इलेक्शन है, ये दोनों खड़े हुए। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को 70% वोट मिला है, तो डेफिनेटली बी को कितना मिला होगा? 30%, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है, टोटल 100% वोट होता है। अब ये कह रहा है कि ए जो है ये जीत गया है, तो इसका वोट ज्यादा होगा, और कितना वोटों से जीता है? 480 वोटों से। तो इसके वोट में से इसका वोट घटा दो तो 480 आना चाहिए। तो कह रहा है कुल कितने वोट थे? हमें नहीं पता कुल कितने वोट थे, गांव में कितने लोग थे, मतलब x लोग। तो इसको कितना मिला है? कितने लोगों ने वोट दिया? 70% लोगों ने इसको वोट दे दिया। तो हम क्या हो जाएगा? x बटे में 70%, ये हो जाएगा 7x/10। इस बेचारे में कितने वोट लोगों ने दिए? थोड़ा सा कम, 30% मिल गया। जितने भी लोग थे, यानी गांव में x लोग है, 30% लोगों ने वोट दिया। तो कितना आ जाएगा? 3x/10। ये 480 वोट से जीता, मतलब इसका 480 वोट है, तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 480
तो कितना हो जाएगा 7x/10 माइनस 3x/10 इक्वल टू 480। 10 एलसीएम लेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x इक्वल टू 480। 4 से काटेंगे तो 120। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 गुणे 10, यानी गांव में कितने लोग थे 1200 लोग। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल समझिए, बिल्कुल उनको रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अच्छा वोटिंग होता है तो कैसे क्या उसमें होता है, कैसे जीत हार होता है, आप सबको पता है। ठीक है, बट क्वेश्चंस मैथ में आ जाता है तो आपके हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं, तो उस चीज को हटाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 के वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। परिधि मैंने बताया था, यहां से चले यहां तक पहुंचे, ये होता है 2πr, और त्रिज्या r कितना दिया हुआ है 111 दिया हुआ है। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, इसको बनाते हैं। अब देखिए r इसमें कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 2π - 1 इक्वल टू 111 r। इसको क्या करें 2 गुने 22/7 लिख दें, -1 इक्वल टू 111। ये कितना हो जाएगा r 44 - 7/7 111। r का वैल्यू कितना हो जाएगा 111 गुने 7 उधर चला जाएगा, और 44 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 37 बचेगा ना 37। तो ये हो गया r का वैल्यू। क्षेत्रफल निकालना है πr², यही निकालना है एरिया, तो फिर से कर देंगे 22/7, और r का वैल्यू कितना आ गया 111 गुने 7/37, फिर 111 गुने 7/37। ये क्यों किए, ये क्यों किए, r का वैल्यू है तो 2 बार r² करना है इसलिए। तो ये 7 से 7 कट गया, अब ये 37 आ गया। ये 37 कैसे कटेगा, किसी से कटेगा ये 37? 17 का 21 3 में गुणा करोगे 37 में 3 से, तो 17 का 21 के हासिल 2, 3 का 9 और 2, ये 3 बार में ये काट देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 गुने 3 गुने 3, और यहाँ पे 7 भी है, तो कितना हो जाएगा 22 गुने 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 गुने में 7, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 9 63, 63 5, 68 के 8 हासिल 6, 6 6 12 1386 है, 1386 912 है। कहाँ पे गलती हो गया देखिए तो 2πr माइनस r इक्वल टू 111, r कॉमन लिया तो 2π - 1, 2 × 22 में 7, 44 में 7 7 7, इसको यहीं पे काट दो, ये हो जाएगा 17 का 21, ये 21, 33 का 9 और 2 11, यानी r का वैल्यू हो गया 21 आ गया है, यहीं पे कर दिया तो r का वैल्यू 21 आ गया है। यदि मैं इसको अभी रहने दो, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, गलत निकालता हूँ, इसको सीधे एरिया निकालो तो πr² होता है तो 22/7, 21 गुने 21 ये लिख सकते हैं 17 का 21, यानी 3 गुने 22 यानी 66 गुने 21, 66 गुने 21 करोगे तो कितना आएगा देखो तो 66, 6 दिन 12, 6 दिन 12 13, 6 7 8 1386 यार, फिर क्या इसमें दिक्कत है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr ही होता है ना, और त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर r - 111, r कॉमन लिया तो 2π - 1, 2 22/7 -1, r 44 7, 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 14 में से 7 के 7, 14 में से 7 जाएगा 7 और 3 37, तो r का वैल्यू होगा 7 गुने 111/37, तो 17 का 21 3 हासिल 2, 33 का 9 11, 17 का 21 πr² तो 22/7, 21 गुने 21, तो 7 से कट गया 21 3 बार में, 3 गुने 6 66, 66 गुने 21 6 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1326, 6 8 1386। क्या आंसर गलत है क्या इसका? तो आया था 1386, अच्छा 1386 आ रहा है, अच्छा आंसर है बी, सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वर्ग, ये एक वर्ग है एक दूसरा वर्ग है, दोनों का 3 सेंटीमीटर वाला है, दोनों का ऐड कर दिया तो क्या बन गया आयत, जिसका लंबाई अब कितना हो जाएगा 6, चौड़ाई है ही 3। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं
क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई की कितना हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है सेम है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। सो ये रिपीट हो गया है, सो आई थिंक सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, इसका सेम सॉल्यूशन होगा जो 30 का होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 से 50। आप इसे देखिए, नहीं समझ में आता है प्लीज कमेंट में बताइए, या फिर आपके पास कोई और अच्छा तरीका है तो उससे भी आप बताइए, हम लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।